क्या अमेठी से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी? क्या अमेठी में एक बार फिर स्मृति ईरानी से होगा उनका मुकाबला? दरअसल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर इन दिनों खासा चर्चा तेज है। बाजार चर्चाओं का गर्म है। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो कोई कहता है कि फिर से वो वायनाड से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी पिछली बार की तरह इस बार हो सकता हो दोनों सीटों से नामांकन दाखिल कर दें। राहुल गांधी की 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर निशाना साधा। ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब अमेठी कांग्रेस का गढ़ नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कांग्रेस पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमेठी से गांधी परिवार का पलायन हो गया है। बीजेपी नेताओं के इन बयानों पर अब कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। आइए जरा फटाफट आपको बताते हैं कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेताओं ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, जिस पर कांग्रेस हमलावर दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर कहा कि मुझे लगता है गांधी परिवार पलायन कर गया है। उनकी प्लानिंग में उत्तर प्रदेश कहीं नजर नहीं आता। जब राहुल गांधी यहां आए थे तो 40 लोग भी आसपास नजर नहीं आए। क्या सोचकर चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता को तो करारा जवाब कांग्रेस को देने की प्रतीक्षा कर रही है। आप जरा सुनिए कि राहुल गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर अपने बयान में क्या कुछ कहते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस के नेता लगातार हमलावर। मुझे तो लगता था गांधी परिवार पलायन कर गया है और उनकी प्लानिंग में उत्तर प्रदेश कहीं नजर ही नहीं आता था। राहुल गांधी जी तो वायनाड में जाकर उत्तर प्रदेश के लिए जो शब्द बोलते थे यहाँ के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और आपने तो देखा जब आप आए थे तो 40 लोग आसपास नजर नहीं आए। क्या सोच के चुनाव लड़ेंगे? वायनाड में भी कम्युनिस्टों ने रंग दिखा दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता तो करारा जवाब देने का इंतजार कर रही है। सुना आपने अनुराग ठाकुर को। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी भी हमलावर दिखी। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते थे कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, उन्हें उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है? उनके आत्मविश्वास की कमी आपको बताती है कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है। अगर वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो चुनाव से पहले ही अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अगर उनके नेता में हिम्मत है तो बिना मायावती, बिना अखिलेश यादव के सहारे अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनिए स्मृति ईरानी का जोरदार हमला राहुल गांधी पर। जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो 2 सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी, अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने बयान में यह भी कहा कि मैं नहीं जानती कि अमेठी से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये बहुत ही अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का। पहली बार कांग्रेस अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में इतना वक्त लगा रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको इस बात से मिल सकता है। यह बयान भी सुनिए स्मृति कैसे तेज तर्रार अंदाज में राहुल गांधी और कांग्रेस पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं। मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही, मुझे लगता है कि एक अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इस बयान पर कांग्रेस के महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश कहते हैं कि स्मृति ईरानी कुछ भी कहें, हमारी एक प्रक्रिया है। बैठक में विचार विमर्श होता है, उसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है। आज या कल उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। अंतिम निर्णय सीईसी लेती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये सीईसी तय करेगी। जयराम रमेश को सुनिए स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर के बयान के बाद वो क्या कहते दिखाई पड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी कुछ भी कहे, हमारी एक प्रक्रिया है। बैठक होती है, विचार विमर्श होता है, उसके बाद में कैंडिडेट की सूची निकल जाती है। मैं समझता हूं आज या कल, जो कल रात को
जिन जिन राज्यों पर विचार हुआ था उनके उम्मीदवारों की घोषणा की जाए। अमेठी से जो बार-बार मांग उठी है, अमेठी रायबरेली से कोई गांधी नहीं, जनता की तो मांग है, लोगों की भावना है। मैं भी खुद अमेठी में था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय मैं रायबरेली में भी था। जनता चाहती है, पर अंतिम में सीईसी को निर्णय लेना होगा। प्रियंका जी, राहुल जी कहां से लड़ेंगे वो तय करेंगे। सीईसी में उस पर चर्चा होगी, सीईसी निर्णय लिया जाएगा। संगठन सर्वोपरि। जयराम रमेश के इस बयान के बाद अनुराग ठाकुर फिर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ऐसी हालत हो गई है कि उनके गाड़ी के आगे कोई नहीं है और ना ही कोई पीछे है। यूपी जैसे बड़े राज्य ने नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों को वोट दिया और आज यूपी में उनकी कोई नहीं सुन रहा है। एक तरह से यहां से नेहरू गांधी परिवार की विदाई हो चुकी है, इसलिए हताशा और निराशा होना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर गठबंधन ठगबंधन है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को धार्मिक स्थलों की आलोचना करने की आदत है। कभी भगवान राम का अपमान कर देते हैं, कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात कहते हैं, कभी उत्तर और दक्षिण को बांटने की बात करते हैं। आखिर ये कैसी सोच है कांग्रेस और उनके सहयोगियों की? इस पर कांग्रेस क्यों चुप है? सुनिए अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। ये हालत राहुल जी की हो गई है कि गाड़ी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। तो ऐसे हताश निराश व्यक्ति क्या करेगा? इस तरह के ही बार बार बयान देगा। जब जनता सुनने को नहीं आती, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है। एक तरह से विदाई यहां से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है, तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे। और दूसरा, जब वो यहां से हार के वायनाड चले गए थे, तो वायनाड से केरल से जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो टिप्पणी की थी, उसका दर्द मुझे भी आज तक होता है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी। सोनिया जी को कई बार जताया, लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र की अनदेखी की। तो अब वो उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा की सांसद नहीं, कहीं और से जाके बने। क्या उनके सहयोगी गठबंधन दल भी उनके लिए सीट नहीं दे पाए? ये अपने आप में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि दिखावे का गठबंधन है, कुल मिला के ठगबंधन है। धार्मिक स्थलों का विरोध करना ये कांग्रेस की आदत पड़ गई है, और कांग्रेस के गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनकी भी। कभी राम जी को अपमानित करना, कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात करना, कभी उत्तर दक्षिण को बांटने की बात करना, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े की सोच रखना, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ गठबंधन कर लेना, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर देना। आखिर ये कैसी सोच कांग्रेस की और उनके सहयोगी दलों की हो गई है? और इन सब विषयों पर कांग्रेस चुप क्यों है? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तय हो चुका है। इसके तहत कांग्रेस 17 और सपा 63 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। कांग्रेस को मिली 17 सीटों में अमेठी, रायबरेली जैसी पार्टी की परंपरागत सीटें भी शामिल हैं। वहीं प्रयागराज और वाराणसी जैसी वीवीआईपी सीट भी कांग्रेस के हिस्से में आई है। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है अमेठी। अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है और लोकसभा चुनाव 2019 में अमेठी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी स्मृति ईरानी राहुल गांधी को करारी मात देती दिखाई पड़ी थी। अपनी स्थिति को कमजोर मानकर राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से नामांकन किया था। वहां से चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंचे थे। वहीं अब अमेठी के समीकरण में जो है वो बदलाव दिख रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस किसी तरह से खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती, इसलिए शायद अमेठी से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतरने की बात लगातार हो रही है। अमेठी लोकसभा सीट दशकों से गांधी परिवार का गढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह रायबरेली की सीट भी गांधी परिवार के खाते में जा रही है। खुद राहुल गांधी अमेठी से 2004 से 2019 के बीच 3 बार लगातार सांसद रहे हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। अगर देखा जाए तो अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी ये सब गठबंधन में कांग्रेस के खाते में आई हुई सीटें हैं। अब उस पर कितना तैयारी के साथ वो अपना प्रत्याशी उतारते हैं, यह देखने वाली बात होगी। इन सीटों पर खासतौर से खूब चर्चा हो रही है और इंतजार हो रहा है कांग्रेस की लिस्ट का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।